हेलो दोस्तों, मूवी मेमोयर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक 2006 की फिल्म की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम है फ्रेंड ऑफ द फैमिली। इस फिल्म का मुख्य किरदार जेरेमिया नाम का एक लालची और बूढ़ा शख्स है जो अपनी लकवाग्रस्त मां के साथ एक ही अपार्टमेंट में रहता है। उसे लगातार सफाई का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि उसकी मां की हालत बहुत खराब है। जेरेमिया एक मैचमेकर सिल्विया से मिलता है जो उसे बेलाना नाम की एक लड़की से मिलवाती है। बेलाना हाल ही में रोमानिया से इटली आई है और सिल्विया उसकी बहुत तारीफ करती है कि वो घरेलू और संस्कारी लड़की है जो जेरेमिया के लिए परफेक्ट है। सिल्विया उसे बाहर ले जाने, घर दिखाने और फिर अगले दिन फैसला करने का सुझाव देती है। हालांकि बेलाना जेरेमिया को पसंद नहीं करती क्योंकि वो बहुत बातूनी और जोरदार है, जबकि बेलाना को इतालवी की समझ नहीं है। इसके बावजूद सिल्विया आखिरकार जेरेमिया को एक बार कोशिश करने के लिए मना लेती है। जेरेमिया उसे अपने घर ले जाता है। वहां वो अपने पिता के बारे में बात करता है जिसने उसे और उसकी मां को छोड़ दिया था। इसके बाद वो बेलाना के लिए अपने बिस्तर पर सोने की जगह तैयार करता है। बेलाना उसे कुछ पीने के लिए लाने को कहती है और जब जेरेमिया पानी लेने जाता है तो बेलाना उसके घर से भाग जाती है। अगले दिन जेरेमिया एक और महिला तिजियाना से मिलता है जो उसे अपना फिगर दिखाती है और प्लास्टिक सर्जरी के लिए पैसे उधार मांगती है। क्योंकि वो फिर से जवान और आकर्षक महसूस करना चाहती है, जेरेमिया उसे जवाब देने के लिए 7 दिन मांगता है और कहता है कि 8 तारीख को वो अपना फैसला बताएगा। अगर जेरेमिया ऐसा नहीं करता तो तिजियाना धमकी देती है कि वह उसके कॉम्पिटिटर के पास चली जाएगी जिसे सब द पायरेट के नाम से जानते हैं। 8वें दिन की बात है। इस वक्त एक युवा कपल जेरेमिया के स्टूडियो में घबराया हुआ आता है। बूढ़ा आदमी पूछता है कि उनके बच्चे का बुखार कैसा है और वादा करता है कि शहर के बेस्ट डॉक्टर को भेजेगा क्योंकि वह उसका कर्जदार है। काम के बाद जेरेमिया अपने दोस्त गीनो जो कि एक बार का मैनेजर है से मिलता है और उससे तिजियाना के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने को कहता है। जाते वक्त वो कुछ फ्री कैंडी भी उठा लेता है। इसके बाद बूढ़ा आदमी सुपरमार्केट में चोरी करने जाता है, लेकिन जब वह कैश रजिस्टर पर पहुंचता है तो सिर्फ एक कैंडी मांगता है और वो भी डिस्काउंट पर। कैशियर बिना परेशानी के उसे मुफ्त में कैंडी लेने देता है। शाम को शहर में मिस एग्रो पोंटिन्यू की प्रतियोगिता होती है जिसमें रोसलबार नाम की एक खूबसूरत लड़की जीतती है। उसकी शादी होने वाली है लेकिन उसके पिता सेवरियो के पास शादी के लिए पैसे नहीं हैं। उसके दोस्त की सलाह पर सेवरियो जेरेमिया से संपर्क करता है। वह कहता है कि जेरेमिया एक खतरनाक शख्स है जो हमेशा बदबू मारता है और उसकी इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है। अगर आप समय पर कर्ज नहीं चुकाते तो आपको डबल पेमेंट करना पड़ेगा और अगर देर हो जाए तो ट्रिपल। लेकिन जेरेमिया बहुत चालाक है। अगर उसे पता चलता है कि सेवरियो को किसी बीमारी के लिए बहुत पैसे चाहिए तो शायद वो उसे कर्ज ही न दे। जेरेमिया का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि अगर वह पैसे उधार देता है तो वह हमेशा उस फैमिली के मामलों में टांग अड़ाएगा और खुद को फैमिली फ्रेंड कहेगा। सेवरियो सोचता है कि अगर वह बूढ़े आदमी का कर्ज नहीं चुका पाया तो क्या होगा। इस वक्त जेरेमिया अपने 2 बाउंसरों के साथ अपने कर्जदारों से मिलने जाता है, वही युवा कपल जो उसके स्टूडियो में आया था। उनके सारे गहने भी कर्ज नहीं चुका पाते, इसलिए जेरेमिया एक महंगा फूड प्रोसेसर उठा लेता है। बूढ़ा आदमी बाउंसरों के साथ दरवाजे पर जाता है लेकिन फिर रुक जाता है और वापस उस युवा जोड़े के अपार्टमेंट में दाखिल हो जाता है। लड़की के हाथ उसकी जेब में हैं, जो उसकी घबराहट को दिखाता है। जैसे ही वह जेब में हाथ डालती है, जेरेमिया एक अंगूठी निकाल लेता है। इसके बाद बूढ़ा आदमी वापस अपने स्टूडियो लौटता है। वहां एक बुजुर्ग महिला अपनी छोटी पोती के साथ आती है। महिला अपनी पोती को खुद के लिए एक चॉकलेट बार खरीदने भेजती है और इस बीच जेरेमिया के साथ एक डील करती है। उसे सर्जरी के लिए 9,000 यूरो की जरूरत है वरना वह जल्द ही मर जाएगी। वह अपने बेटे के बॉन्ड से इसे चुकाने की योजना बनाती है जिसका मूल्य 15,000 यूरो है। कुछ देर बाद जेरेमिया रोसलबर के पिता सवरियो से मिलता है। सवरियो जेरेमिया को अपनी बेटी से मिलवाता है और उसे अपना पुराना पारिवारिक दोस्त बताता है।
रोसलबर ने हाल ही में मिस एग्रोपोंटिनो प्रतियोगिता जीती है और सवरियो इस बात को जेरेमिया को बताना नहीं भूलता। रोसलबर को 500 यूरो का प्राइज मिला है जिसे वह चैरिटी में दान करना चाहती है। जेरेमिया उसे सलाह देता है कि पहले अपने परिवार की मदद करनी चाहिए, लेकिन लड़की इससे सहमत नहीं होती। इस बीच जेरेमिया का दोस्त गीनो उस महिला पर नजर रखता है जिसने सर्जरी के लिए पैसे मांगे थे। गीनो देखता है कि उसने सर्जरी की बजाय लॉटरी टिकट खरीदे हैं। महिला उसे यकीन दिलाती है कि उसने ये टिकट अपने पैसों से खरीदे हैं। जेरेमिया खुद रोसलबर के परिवार के साथ शादी के लिए गिफ्ट चुनने के लिए कमरे में जाता है। वहां रोसलबर अपना गुस्सा दिखाती है और कहती है कि उसे यह बूढ़ा आदमी बेहद अजीब लगता है। वह समझ नहीं पाती कि इस आदमी ने चॉकलेट क्यों चुनी। इसके बजाय लड़की चांदी के चम्मच चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि ये जेरेमिया की दी गई चीजों से कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल हैं। लड़की के माता पिता जेरेमिया के खिलाफ कुछ कहने से डरते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि वह फिर शादी के लिए पैसे नहीं देगा। लेकिन गीनो आखिरकार जेरेमिया को चांदी के चम्मच के लिए मानने में कामयाब हो जाता है। रात में रोसलबर अपने पिता को बाथरूम में बैठा देखती है और उसे कुछ अजीब लगता है। वह सवरियो से पूछती है कि जेरेमिया असल में कौन है। जब उसे पता चलता है कि जेरेमिया उसके पिता का कर्जदाता है तो वह शादी कैंसिल करने का सुझाव देती है। लेकिन सवरियो इसे खत्म करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि शादी को रद्द करना शर्मनाक होगा। रोसलबर की शादी का दिन आ जाता है। जेरेमिया उन चम्मचों पर विचार कर रहा होता है जो लड़की ने शादी के गिफ्ट के तौर पर चुने हैं। इस बीच रोसलबर के माता पिता उसके पास जाते हैं। वे जानते हैं कि जेरेमिया एक बेहतरीन दर्जी है और अपना स्टूडियो चलाता है। अचानक रोसलबर के साथ एक दिक्कत हो जाती है, उसकी शादी की ड्रेस का स्ट्रैप टूट जाता है। इसलिए वे जेरेमिया से इसे ठीक करने की गुजारिश करते हैं। चूंकि शादी सिर्फ 1 घंटे में है, जेरेमिया उनके माता पिता को तैयारियों के लिए भेज देता है और खुद रोसलबर के कमरे में जाता है। वह ड्रेस का स्ट्रैप फेंक देता है और रोसलबर को छूने की कोशिश करता है। लड़की इसे अपनी बेइज्जती मानती है और इसकी एक कीमत तय करती है। जेरेमिया को अंदाजा हो जाता है कि रोसलबर क्या चाहती है, इसलिए वह उसके पिता को कर्ज पर 100% के बजाय 80% कमीशन देने की पेशकश करता है। रोसलबर जेरेमिया से मिलने के लिए कहती है और कर्ज का सिर्फ 10% चुकाने की पेशकश करती है। इस सफल सौदे के बाद जेरेमिया उसे एक शादी में ले जाता है जहां उसकी मुलाकात गीनो से होती है। जब जेरेमिया अकेला होता है, गीनो उसे उस बुजुर्ग महिला के बारे में बताता है जो लॉटरी की दीवानी है। महिला के बेटे के पास बॉन्ड खत्म हो गए हैं और अब वह जेरेमिया से लिया गया कर्ज नहीं चुका पाएगी। जेरेमिया सुझाव देता है कि इस कर्ज को खत्म कर दिया जाए। अगली सुबह अटानाजो जेरेमिया के स्टूडियो में आता है। वह प्लम्बिंग किंग गिउलियो मोंटानारो के लिए काम करता है। गिउलियो की बहन की शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई है जिसकी कंपनी यूरोप और अमेरिका में सैकड़ों होटलों की मालिक है। वे अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें सभी होटलों के बाथरूम में बिडेट्स लगाने की जरूरत है, कुल मिलाकर करीब 20,000 बिडेट्स। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें €1 मिलियन चाहिए जो 2 महीनों में ब्याज सहित €2 मिलियन में बदल जाएगा। जेरेमिया को लगता है कि अटानाजो कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगाए बैठा है। बूढ़ा आदमी आमतौर पर जरूरतमंद लोगों को छोटी छोटी रकम उधार देकर मदद करता है और यहाँ बात 1 मिलियन की हो रही है। इतनी बड़ी रकम उसने कभी नहीं देखी। अटानाजो ने जेरेमिया को इस बारे में सोचने के लिए 48 घंटे दिए और चेतावनी दी कि अगर वह राजी नहीं हुआ तो वह द पायरेट से पैसे मांग लेगा। जेरेमिया ने इस बारे में गीनो से बात की। वे दोनों अटानाजो और मोंटानारो से मिलने जाते हैं। ऋण की वापसी की गारंटी के तौर पर मोंटानारो जेरेमिया को सभी अनुबंधों की मूल प्रति सौंपने के लिए तैयार है और फिर सौदे की पुष्टि के तौर पर वह उन्हें एक कमरा दिखाता है जहां 2 खूबसूरत महिलाएं बाथटब में मस्ती कर रही हैं। जेरेमिया यह कहते हुए कि सौदा अभी तय नहीं हुआ है, गीनो के साथ वहां से निकल जाता है। अगली सुबह बूढ़ा आदमी अपने स्टूडियो में सवरियो से मिलता है जिसकी पत्नी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। जेरेमिया उसे समझाता है कि फिलहाल पैसों की चिंता न करे।
इसके बाद वह रोसलबर के पास जाता है और अपनी संवेदना व्यक्त करता है। अपनी मां के अंतिम संस्कार के समय बूढ़ा आदमी रोसलबर के कमरे में आता है। वह सोचती है कि क्या जेरेमिया उसे सच में चाहता है। जेरेमिया कबूल करता है कि वह रोसलबर का दीवाना है। फिर वह पूछता है कि क्या उसने अपनी मां को बताया था कि वह उसके साथ सोई थी और क्या इसी वजह से उसे दिल का दौरा पड़ा। रोसलबर कहती है कि उसने अपनी मां को बताया था कि वह गर्भवती है और इसके बाद उसकी मां का दिल धड़कना बंद हो गया, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि वह किससे गर्भवती है, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता। अगर बच्चा पैदा होता है और वह असामान्य होता है तो हो सकता है कि वह जेरेमिया का हो। कुछ दिनों बाद जेरेमिया फिर से रोसलबर से मिलता है। वह एक प्रस्ताव रखता है। अगर रोसलबर कहे कि वह उससे प्यार करती है तो वह उसके पिता का सारा कर्ज माफ कर देगा। भले ही ये बातें सच न हो, वह बस एक बार उन्हें सुनना चाहता है। शाम के समय जेरेमिया अपनी मां के साथ टीवी देख रहा होता है, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलते ही वह देखता है कि रोसलबर वहां खड़ी है और बताती है कि उसने पैंटी नहीं पहनी है। यह सुनते ही बूढ़ा आदमी बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो वह पूछता है कि रोसलबर यहाँ क्यों आई है। लड़की अपने प्यार का इजहार करती है, कहती है कि हाँ, उसे यह सब अजीब लगता है, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाती। वह हर समय उसके बारे में सोचती रहती है। इस इजहार से भावनाओं में डूबे हुए जेरेमिया ने मोंटानारो को 1 मिलियन यूरो देने का फैसला किया। जब वह अपनी मां को इस बारे में बताता है तो वह उसे इस फैसले से मना करती है, क्योंकि जेरेमिया ऐसे बड़े सौदों में शामिल नहीं होना चाहिए। वे छोटे कर्जों से अमीर बने थे और अब इस एक फैसले से सब कुछ गवा सकते हैं। जेरेमिया अपनी मां की बात नहीं सुनता, यह कहते हुए कि अब वह वयस्क है और अपने फैसले खुद ले सकता है। और अब उसकी एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए वह अपनी मां को अनाथालय भेजने की धमकी भी देता है। अगली सुबह जेरेमिया बैंक जाता है, 1 मिलियन यूरो निकालता है और मोंटानारो को लोन देता है। फिर वह रोसलबर के पास जाता है, लेकिन लड़की उसकी नजर से बचकर अपनी कार में बैठकर चली जाती है। उसका पीछा करने के बाद बूढ़े आदमी को एहसास होता है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसके सबसे अच्छे दोस्त गीनो के साथ डेटिंग कर रही है। ये जानकर कि उसने उसे धोखा दिया है, जेरेमिया अपने पिता के घर जाता है और मोंटानारो और एटेनासियो से मिलता है। वहां सड़क पर वह रोमन सैनिकों के कपड़े पहने हुए एक बंदूक निकालता है और उन लोगों को सच बताने पर मजबूर करता है। वो कबूल करते हैं कि वे सिर्फ अभिनेता हैं और उन्हें वकील एटेनासियो और गायोलियो मोंटानारो का किरदार निभाने के लिए गीनो ने 5000 यूरो देकर हायर किया था। और जिन 10 लाख यूरो की बात हो रही थी वो सब गीनो ले गया है। क्या वो लोग 10 लाख के साथ रोम की सड़कों पर यूं ही घूमते रहते? उन्होंने बताया कि जब गीनो ने उन्हें इस काम का ऑफर दिया था तब वह अकेला नहीं था। उसके साथ 2 और लोग थे, जिनमें से एक जेरेमिया का बाउंसर था और दूसरा रोसलबर जैसी खूबसूरत लड़की थी। बूढ़ा आदमी गीनो के ट्रेलर तक जाता है। अंदर जाने के बाद जेरेमिया कुछ गोलियां चलाता है, लेकिन जब वह लाइट ऑन करता है तो पाता है कि ट्रेलर पूरी तरह खाली है। इसी समय रोसलबर अपने पिता को अलविदा कह रही होती है, क्योंकि उसने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया है। जब सुबह जेरेमिया घर लौटता है तो वह अपनी मां को मृत पाता है। सिर्फ जेरेमिया का पिता ही महिला के अंतिम संस्कार के लिए आता है। वो चुपचाप अपार्टमेंट में दाखिल होता है, जेरेमिया को 50 यूरो देता है और फिर बिना कुछ कहे वापस चला जाता है। यहीं पर फिल्म खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल पर फिर मिलते हैं।